बलिया से एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित महिला न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के डोमनपुरा गांव की रहने वाली बीना देवी ने अपनी जमीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उनकी डीह की जमीन सिकमी नंबर 585 रकबा लगभग 130 वर्ग मीटर पर कुछ भूमाफिया जबरन कब्जा कर उसे तीसरे व्यक्ति को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। महिला के अनुसार ये जमीन उन्होंने वर्ष 1992 में शंकर दत्त लाल से विधिवत रजिस्ट्री कराई थी और वर्षों से कब्जे में भी है। यहाँ तक कि बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है। इसके बावजूद भूमाफिया जमीन को बेचने में लगे हैं। पीड़िता ने बताया कि वो चौकी, थाना, एसपी, एसडीएम, डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 2 हफ्तों से लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे गंभीर आरोप सिकंदरपुर रजिस्ट्रार अमरनाथ यादव पर लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि रजिस्ट्रार ने उन्हें फोन कर तहसील बुलाया और धमकी दी कि अगर नहीं मानी तो जेल भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी बात कहकर उन्हें डराया गया। इस पूरे मामले में गरीब महिला खुद को असहाय और प्रताड़ित महसूस कर रही है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। बाइट बीना देवी, पीड़ित महिला। बीना देवी। अभी कहाँ की रहने वाली है? सिकंदरपुर। अभी जिला अधिकारी कार्यालय पे आई हैं, क्या है मामला? जी, हमारी जमीन कब्जा लोग कर रहे हैं। जमीन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? सुनील चौरसिया और भरत चौरसिया, धर्मेंद्र चौरसिया, ये लोग उतावले होकर किसी तीसरे को बेच रहे हैं, जो राजेश सोनी नाम है उसका। जी। ये आपने कब जमीन ली थी? जी, हमारा ये रजिस्ट्री 92 का है। किससे लिए थे आप लोग? शंकर दत्त लाल से, श्री शंकर दत्त लाल। अच्छा जी। तो उस रजिस्ट्री पे ये कौन चौरसिया बताई हैं? भरत चौरसिया, तो सुनील ये चौरसिया। कैसे बेच रहे हैं आपकी जमीन? तो बोल रहे हैं हमारी जमीन है। तो उनके पास क्या है जब आपके पास? कुछ नहीं है उनके पास। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने चौकी, थाने, तहसील, डीएम आवास और एसपी साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, महिला राज्य आयोग में किए हैं। तो क्या सुनवाई हुई अब तक? अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं हुई है सर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहाँ हो रही है सर? हम इतना परेशान हो गए हैं, आज 2 हफ्ते से हम दौड़ रहे हैं इधर उधर। अच्छा, तहसील पर गई थी तो क्या हुआ? तहसील पे गए थे तो आज रजिस्ट्री हो रही थी, तो तहसील वो रजिस्ट्रार साहब हमको बुलाए फ़ोन करके कि आओ, नहीं तो ये लोग रजिस्ट्री करवा रहा है। पहले से ही सब हो गया था। तो हम गए वहाँ, तो वहाँ बोले कि ज़्यादा हल्ला करोगी तो 112 बुलाएंगे, जेल भेज देंगे तुमको। कौन बोला था? रजिस्ट्रार बोले हैं। क्या नाम है उनका? अमरनाथ यादव। कहाँ के? आखिर क्यों आपको सिकंदरपुर तहसील। आखिर क्यों आपको धमकी दे रहे थे? हाँ, कि ये गलत है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, तो आप कागज दिखाई कि मेरा रजिस्ट्री हुआ इसका है? कोई मान्य नहीं है सर। हमने क्यों? दिखाई कागज, तो इसका कोई मान्य नहीं, बोला कुछ नहीं। तो रजिस्ट्री है ना आपकी जमीन? नहीं है, आपका डी का जमीन है, जो जहाँ रहेगा तो उसी का हो जाएगा। तो आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं जो बेच रहा है, तो वो जमीन पे आप बता रहे हैं घर बनाए हैं? जी जी। तो आपके घर की जमीन को चौरसिया जी बेच रहे हैं? जी जी, घर तो बना है तो सही है। घर की जो आगे में जो जमीन थोड़ी खाली पड़ी है, बाउंड्री, उसको ये लोग सेल कर रहे हैं। तो आपकी कब्जे वाली जमीन को भी बेच रहा है? जी जी, हमारे कब्जे में है वो। अच्छा, फिर भी बेचा जा रहा है? जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यानी पूरी तरह से ये दबंगई है? जी, दबंगई है। और रजिस्ट्रार ये भी बोल रहे हैं कि जिसकी भैंस उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा। हाँ, आजकल पैसे पर सब हो रहा है। तो मैंने पैसे पे किसी का घर रजिस्ट्रार किसी को बेच देंगे? ये खुद बोल रहे हैं कि दबंगई से सब हो रहा है। आखिर देखिए, वो तो सरकारी कर्मचारी, उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। एक सरकारी मुलाजिम होकर आप जैसे आवाज उठाएंगे तो क्या होगा जनता का? जनता क्या करेगी? तो क्या लग रहा है कि अब योगी सरकार में भी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? हाँ, हो चुके हैं सर। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, तो अभी आप आई हैं जिला अधिकारी कार्यालय पे, तो आपने प्रार्थना पत्र दिया है। अभी कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? क्या किया जाएगा?